आज हम जानेंगे कि पत्र कैसे, एक अच्छा पत्र जो एक होना चाहिए, जो लिखने के बाद आपका जो एग्जाम में अगर 5 नंबर का पत्र पूछा जाता है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट उसमें हासिल कर सके, ऐसा पत्र कैसे लिखे, है कि नहीं। आज इस वीडियो में हम लोग जो यही सीखेंगे कि एक सुंदर से सुंदर एक वैसा पत्र जो एक होना चाहिए और एग्जामिनर को देख कर लगना चाहिए कि नहीं ये बंदा सही लिखा है। तो इस तरीके का जो मार्क्स हम कैसे हासिल करेंगे, इसके कुछ तरीके हैं जो अगर आप पत्र में उस तरीके से आप उस चीजों को मेंशन करते हैं, लिखते हैं, आपका फॉर्मेट वो देते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपका पत्र में जो नंबर मार्क्स उठेंगे बहुत ही अच्छा उठेंगे। ठीक है, हर हिंदी के एग्जाम में इंटर हो या मैट्रिक हो, उसमें पत्र जो है फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चन पत्र लिखने के लिए बोला ही जाता है उसमें। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है कि नहीं। यानी कि फॉर्मल होता है और एक अनफॉर्मल होता है। फॉर्मल पत्र जैसे कि हमको लिखना होता है टीचर के पास अगर हमें लिखना है तो वो फॉर्मल पत्र हो जाएगा। किसी मान लीजिए हमको ब्लॉक में अगर कोई एप्लीकेशन लिखना है तो फॉर्मल हो जाएगा हमें। लेकिन अनफॉर्मल पत्र जो होता है वो हमें जैसे हमें दोस्तों के पास लिखना है, हमें पिताजी के पास पत्र लिखना है, हमें दादाजी के पास पत्र लिखना है, हमें मतलब कि अपने संबंध में जो होते हैं, जो एक यानी कि आपका खूनी संबंध जिससे होता है, तो उसके पास अगर आपको पत्र लिखना है तो वो मतलब कि अनफॉर्मल पत्र कहलाता है और अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है, तो हम जो उसमें से एक पत्र है अनौपचारिक पत्र, एक जो हम मित्र के पास एक पत्र लिखेंगे और उसको हम आपको समझा के बतलाएंगे कि आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। उस फॉर्मेट से हमें क्या करना है, बस उसमें लिखना है। ठीक है, तो बिंदास रहिए, इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लीजिए आपका पूरे के पूरे पत्र में एक यही फॉर्मेट आपको और मतलब कि इसी फॉर्मेट पे आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पे हमको लिखे, जैसे कि क्वेश्चन का ये है कि अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखना है जिसमें आपका दोस्त जो है उत्तीर्ण हो गया है मैट्रिक के परीक्षा में, जो है उन्होंने जो परीक्षा दी थी उसमें प्रथम श्रेणी से यानी कि फर्स्ट डिवीजन से उन्हें पास कर गया है। तो आपको उसको बधाई देना है कि यार तुमने पास कर गया, मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा, तुम प्रथम श्रेणी से पास हुए हो, है कि नहीं। बहुत बहुत मैं खुश हूँ, आज मैं इसका बहुत बधाई दे रहा हूँ तुम्हें कि तुम जो ने मेहनत किया था, इस सब का जो आज रिजल्ट निकला है बहुत ही बेहतर, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तो आपको बस अपनी भावनाओं को अपने दोस्तों के सामने रखना है। कैसे रखेंगे, आपको पत्र के माध्यम से दोस्तों के सामने आपको अपनी भावना को रखना है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। पहले क्या करना है, पत्र जब हम लिखना शुरू करते हैं, ये पत्र याद रखिएगा हमें कोई स्कूल वगैरह या ब्लॉक में नहीं दे रहे हैं, ये हम अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं। ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, मतलब कि ये अपने संबंधी को देना होता है। इसमें कोई टीचर के पास स्कूल में प्रधानाध्यापक या प्रधानमंत्री या किसी कहीं कार्यालय वगैरह ऑफिशियल काम में हम नहीं दे रहे हैं ये पत्र। तो इसका दोनों, उसका अलग होता है तरीका लिखने का और इसका तरीका अलग होता है लिखने का। तो ये पत्र अनौपचारिक पत्र है जिसमें इसमें पहले हमको क्या करना है कि यहाँ आप जो देख रहे हैं, आपको देखिए आपको नंबर मैक्सिमम नंबर उठाना है, आपको फोकस यहाँ रहना चाहिए। और हम कहते हैं कि इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो 100% आएगा ये अच्छा नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे परीक्षा भवन पहले लिखना है। ठीक है, यानी कि देखो आज अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप अभी कहाँ पे थे, उस समय आप कहाँ पे रहेंगे, स्वाभाविक आप परीक्षा भवन में रहेंगे, तो उस पर ऊपर हेड में लिखना है कि हम कहाँ से पत्र, यहाँ पे लिखा जाता है कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो उस पर लिखना आपको परीक्षा भवन। परीक्षा भवन कितने तारीख को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे दिनांक मतलब कि डेट को मेंशन करना है, यहाँ पे डेट लिख दिया। उसके बाद लिखना है कि यहाँ से शुरू करना। अब ये एक लाइन हो गया, इसमें दूसरा लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन, अब दूसरा लाइन के बाद जो तीसरा लाइन है उसके नीचे से यहाँ आएंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए मेरा ये बोर्ड, ये कॉपी है, तो इस कॉपी को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड में, तो ये मान लीजिए मेरा हाशिया है, यानी कि ये जो आप ये प्रथम भाग हुआ, प्रथम भाग छोड़कर हमें लिखना होता है मात्र 3 हिस्से में ही, है ना, हमें उसको लिखना है। पहले क्या लिखना है, प्रिय मित्र मंगरू, हाँ जो नाम है ना, मतलब कि आपको जो आपका मित्र है वो अपना जो मित्र है उसका नाम इसमें मेंशन करना है। मंगरू खराब नहीं है, ठीक है। प्रिय मित्र मंगरू, सुप्रभात, मतलब आप उसे सुप्रभात कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, है ना, तो उसका जो अभिवादन कर दिया कि प्रिय मित्र मंगरू सुप्रभात।
अब उसके नीचे हमें लिखा है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल पूर्वक होगे, है ना। यानी कि मैं तो यहाँ ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वहां पे एकदम सकुशल एकदम मस्त में होगे, है ना। कहने का सेंस ये है, ठीक है। हमें बताना मूल रूप से कि तुमने जो एग्जाम पास किया है वो उस समय बहुत खुश, उसको बधाई देना। बधाई बधाई हम कैसे देते हैं किसी भी चीज का, तो आपको उसमें हमको क्या बोलना होता है। जैसे मान लीजिए कोई कॉल किया और उसने फर्स्ट सुना कि दोस्त मैं आज फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, आप उसको क्या बोलिएगा, आपको बातें बनानी है, ठीक है। फॉर्मेट इसमें लेटर में मेन होता है फॉर्मेट। पहले आपको ध्यान देना है कि आप किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सुंदर से होना चाहिए कि यहाँ पे हमको कहाँ से लिख रहे हैं, दिनांक मेंशन करना है, उसके बाद यहाँ पे जो है एक हिस्सा छोड़ के है ना वहां से लिखना शुरू कर, प्रिय मित्र जो दोस्त का नाम है सुप्रभात, और उसका हमको आगे यहाँ से लिखना है। तो ऐसे हमें करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमको इसमें एक्चुअली हम क्यों लिख रहे हैं, है कि नहीं, वो उसमें बताना होता है। इसमें आप क्या किस लिए, तो भाई हम इसलिए लिख रहे हैं कि वो जो है मेरा दोस्त जो है मंगरू वो मैट्रिक परीक्षा में पास हो गया है, उसको हमको बधाई देना है। तो ये बात हम कैसे लिखेंगे, आप मान लेते हैं कि आपको कोई कॉल किया, कि अचानक कोई कॉल करता है तो दोस्त आज रिजल्ट निकला था, आज हम पास हो गए, एकदम मेरा जॉब पक्का है इसमें। अब उसको क्या बोलिएगा, उस समय आप क्या बोलिएगा वही माइंड में ले लीजिए और उसी बात को यहाँ पे तुरंत चेपना है, यानी कि लिखना है ना। कि जैसी तो आपको यहाँ पे यही ना आप मतलब जताइए कि मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या यार तूने पास कर गया यार, हमको बताया ना, अभी बता रहा है तू, मतलब कि कितना खुशी का बात है। मुझे पता था कि तुम जरूर एक दिन पास करोगे, तुम जो मेहनत करा था, बहुत ही जो जी जान लगा के मेहनत करा था, ये बात तू अभी हमको बता रहा है। इस तरीके से आप जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखे, जिसमें क्या है कि दोस्त आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ भाई, तो कल 10वीं का परिणाम प्रकाशित हुआ, यानी कि 10th क्लास का जो रिजल्ट है बोर्ड का, बिहार बोर्ड का या जो भी बोर्ड का, उसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ। उसमें जो प्रकाशित, मैं तुम्हारा रिजल्ट जो चेक किया भाई, तो तुम प्रथम श्रेणी से पास हुए हो, है ना। और यह जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम प्रथम फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्त, तुम जो मेहनत किया था ये उसी का परिणाम है। तुम यूं ही अपने जीवन, यानी कि तुम यूं ही अपने मेहनत के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते रहो, यह मेरी माँ भगवती से प्रार्थना है। तुम अपने दोस्तों को इसी तरह अपने बधाई दोगे। तो कुछ ऐसे ऐसे शब्दों को देखिए, आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तो आपको शब्द भी हिंदी वाला होना चाहिए, यानी कि थोड़ा शुद्ध हिंदी में शब्द होना चाहिए ना। आप इंग्लिश वगैरह नहीं उसमें घुसा दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, नंबर थोड़ा कम चांस है। तो वही बात लिखे हैं कि तुम प्रथम श्रेणी से पास हुए हो, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्त, तुमने जो मेहनत किया था ये उसी का परिणाम है। तुम यूं ही अपने मेहनत के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते रहो, यह मेरी माँ भगवती से प्रार्थना है। ऐसे आपको लिखना है। इस तरीके से जो आप लिखते हैं क्वेश्चन का आंसर, तो वहीं पे पहले तो आपका वो जो फॉर्मेट रहेगा वही देगा एग्जाम में, बोला क्या लिखा है यार ना, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लिखना। अब देखो, अब बातें तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सब बात हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करेंगे लंबा बहुत सारा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब इतना लंबा भाई कौन चेक करेगा, 5 नंबर बात पूछता है भाई, 5 नंबर कितना लिखिएगा। तो बस इतना, अब देखो सारा बात पत्र में लिख दीजिएगा आप। इसमें इसके नीचे हम क्या बोलते हैं, सब जो बाकी बात जो है ना बचा हुआ, वो सुनो ना, शेष होली में मिलने पर करेंगे, है ना। तो लिख दिया कि यह मेरी माँ भगवती से प्रार्थना है, शेष होली में मिलने पर, यानी कि बाकी जो बात विचार है करेंगे। होली में आओ, हम दोनों होली में मिल रहे हैं भाई, आराम से बैठ के पार्टी उर्टी करेंगे। तू जब फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, बढ़िया से। और उसमें देखो आगे लिख दिए हैं, और हाँ तुम्हारे इस सफलता का उत्सव, यानी कि पार्टी। देखो डायरेक्ट हम पार्टी लिखेंगे ना, ये थोड़ा इंग्लिश वर्ड हो जाता है। हम हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं ना, हिंदी में लेटर लिख रहे हैं ना, तो उसको शब्द को भी हिंदी में लिखना होता है। पार्टी को विशेष रूप से हिंदी में ज्यादा मतलब खोलिएगा ना ज्यादा हिंदी में, पार्टी का हिंदी अर्थ निकालेगा तो प्रीति भोज कह सकते हैं, मूल रूप से उत्सव भी कह सकते हैं। तो हम उत्सव डाल दिए देखो। और हाँ तुम्हारे इस सफलता का उत्सव, यानी कि पार्टी होली में ही मनाएंगे, है ना। तो होली में छोड़ेंगे नहीं, तुम आओ ना पहले, तो होली में मिलो, उसका पार्टी का जो है उत्सव हम मनाएंगे। उसके बाद अपना नाम लिखना है, तुम्हारा प्रिय मित्र बटलर, हाँ बटलर, मतलब जो नाम हो अपना नाम दीजिए यहाँ पे, है ना। उसका पता
कहाँ से आप मतलब आपका पता एड्रेस कहाँ है, तो अपना पता लिखना है करवा कमतौल दरभंगा बिहार। यहाँ पे पिन कोड यानी कि आपका पहले गांव, थाना, जिला, राज्य और उसके बाद जो वहां पे एड्रेस देना है। ठीक है, ये एड्रेस हो गया। और देखो यहाँ तक आपका पत्र कंप्लीट नहीं होता है, पत्र अभी बाकी है दोस्त। देखो पत्र, अब देखो यहाँ तक हमने पूरा लिख दिया है, एक छोटा सा और ऐड कर देते हैं। आपके कहते हैं ना चांद सोने पर सुहागा, वो वाली बात हो जाती है। यहाँ पर आपको लिफाफा में आप जो पत्र जो लिखता है तो ऊपर लिफाफा के ऊपर लिखा रहता है ना कि कहाँ भेज रहे हैं, सेवा में किसके पास भेज रहे हैं, तो वो आपको लिफाफा यहाँ पे बनाना है ना। लिफाफा के ऊपर कैसे RS 5 रुपया लिखा रहता है ना, लिफाफा का कीमत यहाँ पर लिख देना RS 5 रुपया है ना। अब यहाँ उसका लिखना है सेवा में आप कहाँ भेज रहे हैं, मंगरू के पास ना, तो मंगरू कुमार पता कहाँ है, तो देखो एड्रेस जो है वो एड्रेस हमसे डाल देना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एड्रेस डाला है गृह संख्या 53, थाने मुंबई महाराष्ट्र 40080 है। मंगरू तो मुंबई का था ना, मुंबई से बोला था नहीं दादी बीमार, सॉरी मुंबई से बोला था नहीं मंगरू बीमार है ना, चलो वो गाना तो निकला हुआ था उस समय। तो यहाँ पे सेवा में मंगरू कुमार पता गृह संख्या 53, थाने मुंबई में थाने पड़ता है एक जगह का नाम, उसका मुंबई है, महाराष्ट्र मुंबई पड़ता है, इसका पिन कोड इतना है ना। तो एड्रेस डाल दिया। इस तरीके से, इस फॉर्मेट से अगर आप अच्छा से सुंदर राइटिंग है कि लिख देते हैं ना, तो हम गारंटी देते हैं कि आपका नंबर जो है ना नंबर 5 में उस पर जहां तक मैक्सिमम हो सकता है ना वहां तक पर हासिल कर सकते हैं। कि पत्र जो है ना आप इसमें 5 में 5 नहीं ला सकते, बहुत कम ही ऐसा चांस होता है जब आप पत्र में 5 में 5 ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पत्र एक ऐसी चीज है जो एक कला है, पत्र लिखना। उसको लगता है कि इससे भी बढ़िया लिखा जा सकता है, कितना भी बढ़िया लिख देंगे तो उसमें बहुत ही कम संभावना होती है 5 में 5 देने के, लेकिन अगर अच्छे से लिखेगा तो जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। हम एक अगर ये तो बोर्ड पे है, आप एक मतलब आप बगल में जो देख रहे हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इस तरीके से जो है कितना अच्छा से पूरे एकदम फॉर्मेट में बनाइएगा उस मतलब तरीके से स्ट्रक्चर में, तो आपका अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों ये था कि पत्र कैसे लिखें। अब हम आवेदन वगैरह पे जो टीचर के पास लिखना होता है या कहीं कार्यालय कोई ऑफिस में या मतलब कि DM के पास लिखना है या फिर मुखिया के पास लिखना है, तो ये पत्र सब हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में बढ़िया से एकदम अच्छा एक वीडियो बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए मतलब कि जो भी मैट्रिक का परीक्षा और इंटर का दोनों का परीक्षा नजदीक है, दोनों में ये काम आ जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसको अच्छे से तैयारी कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें आपको आवेदन वगैरह यानी कि एप्लीकेशन, वो जो ऑफिशियल यानी कि फॉर्मल पत्र लेटर जो होता है उसको कैसा लिखा जाता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं।